हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा लुक था। मैं एयरपोर्ट जा रही थी। वो मैंने पिछला वीडियो बताया था ना, मैं कहीं जा रही हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ। तो मैं बैंगलोर अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ। वो कैंसर पेशेंट हैं और मैं उनसे बीच बीच में मिलने जाती हूँ। और 2 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बैंगलोर में मेरी बड़ी सिस्टर रहती हैं, तो वो वहीं रह के उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैं अपनी मॉम से मिलने जा रही थी। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ये जो है ना, मेरा फ्रेंड मुझे ड्रॉप करने जा रहा था और रास्ते में ना मुझे ना एक बहुत ही प्यारा सा ना बर्ड दिखा। और वो बर्ड ना 2 कपल या जो भी होंगे वो बाइक पे लेके जा रहे थे। बर्ड्स वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, पर वो तोता था। देखो कितना प्यारा सा तोता है। ओह माय गॉड! मुझे ना बोलने वाले तोते बहुत पसंद है। हमारे बिहार में ना बहुत बोलने वाले तोते सभी रखते हैं। मतलब मोस्टली जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैंने देखा था, मेरे एक अंकल भी थे, उन्होंने भी रखा हुआ था। और जब भी हम उनके घर जाते थे तो कहते थे, छोटी छोटी देखो कौन आया है। और मुझे एयरपोर्ट जाते जाते ना बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने ना जो एयरपोर्ट के खाने के लिए रखा था वो मैंने केक खा लिया। और ये देखो, एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ थी कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था। और ना मैं जब सब कुछ चेक इन वगैरह करवा के ना, मुझे मिल ही नहीं रहा है। 41B पे मुझे जाना था, बैंगलोर के लिए फ़्लाइट थी। और मुझे ना 41B मुझे मिल ही नहीं रहा था। चलते चलते मुझे ना गुस्सा भी आ रहा था कि, पर रास्ते में ना ये खूबसूरत सी जगह, ये इंटीरियर देख के ना मेरा दिल, हाय कितना खूबसूरत है। और मैं अब सोच रही थी मैं किसको ढूँढूँ यार। मुझे ना फ़ोटो क्लिक करवानी थी, पर मैं बहुत शाई पर्सन हूँ, ऐसे ना किसी को मैं बोलती नहीं हूँ। पर मैंने करवा ही लिया। और फिर जब मुझे 41B मिल गया तो मैं वहाँ जाके वेट कर रही थी। और पता चला मेरा फ़्लाइट ना आधे घंटे लेट है। फिर मैंने अपना खाया, केक खाया, फिर हैप्पी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था उस दिन, मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। और इतनी भूख लग रही थी कि मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और आपको पता है आज फ़्लाइट इतनी लेट थी, उन्होंने सिर्फ हाफ़ एन आवर बोला था और 1 आवर लेट था। और उसके बाद भी ऐसे खचाखच सी भीड़ थी। और मेरे सर में ना ऐसा दर्द सा होने लगा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, इरिटेशन हो रही थी। मैं 1 घंटे तो बोल रही हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ा था। फ़्लाइट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लेट थी, बहुत ही ज़्यादा। पर फाइनली हम अपने फ़्लाइट की ओर जा रहे थे और ये रास्ता भी ख़त्म होने का ना नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ, आप देख सकते हो, माय गॉड! पर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। और मैं फाइनली अपनी सीट पे जाके बैठी और मुझे राहत मिली। और मैंने पानी मिला और पानी मिलते ही मैं जो पानी पिया, और फिर मैं खाने पे टूट पड़ी। ऐसे मुझे बहुत भूख लग रही थी यार, मुझे वाक़ई में पता नहीं कुछ हो गया था। मुझे इतना भूख लग रहा था ना, मैं सिर्फ़ खाई जा रही थी, सिर्फ़ खाई जा रही थी। और मेरे सर में भी बहुत दर्द कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो मैं पानी भी कितना पी रही हूँ। और पूरे रास्ते ना पता नहीं क्यों ना, फ़्लाइट मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वो आपको जल्दी पहुँचा देती है। पर ऑल्दो बोरिंग भी बहुत होती है क्योंकि आपके पास ना 2 घंटे, हालाँकि बैंगलोर का डिस्टेंस बहुत कम है, 1.5 घंटे का ही होता है, 1 आवर 40 मिनट्स का ही। पर फिर भी मेरे लिए फ़्लाइट में बैठे रहना बोरिंग होता है। और फाइनली मैं बैंगलोर पहुँच गई। और पता नहीं, बैंगलोर की ना एक अलग सी खुशबू है। यहाँ मैं रह चुकी हूँ, यहाँ से मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे यहाँ जब भी मैं आती हूँ ना, मुझे पढ़ाई की खुशबू आने लगती है। ये पढ़ाई, वो बुक्स के स्मेल और ये सब कुछ मुझे वैसा ही स्मेल आने लगता है जब मैं यहाँ थी। और इस एयरपोर्ट से बहुत आना जाना होता था जब मैं अपने घर मॉम एंड डैड से मिलने जाती थी, अपने भाई से, छोटे भाई से। इस बार सिचुएशन अलग है। और कहते हैं ना आपको कि हर वक्त मुस्कुराना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। और मैं यहाँ ना बस का वेट कर रही थी, मैं घर में किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। और रात के ना 11:30 हो गए थे। और बस बहुत इजीली है ना, आपको घर तक ड्रॉप कर देता है। और मेरे जहाँ दीदी मेरी रहती है, जिस सोसाइटी में, वहाँ ड्रॉप कर देता है। ये देखो, बस से व्यू था बैंगलोर का। ओह माय गॉड! मुझे ना बैंगलोर बहुत अच्छा लगा। ये मम्मी पापा मुझे देख चुके हैं। पापा मुझे रिसीव करने के लिए 1.5 घंटे रोड पे खड़े थे। मैंने कहा, क्यों भाई क्यों, क्या ज़रूरत थी? और मेरी माँ की खुशी देख सकते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल। पर मैं भी उनके सामने मुस्कुरा रही थी। और ये मुझे बहुत भूख लगी थी। और मेरी दीदी ने मेरे लिए मछली और चावल बना के रखा था और मैं आती बस टूट पड़ी थी।
फिर पापा ने कहा उनको मेरे हाथ का चाय पीने का मन कर रहा है, तो रात के 1:30 बजे मैं अपने पापा जी के लिए चाय बना रही थी। क्योंकि ना एयरपोर्ट से मेरा घर ना 2.5 घंटे का रास्ता है, मतलब आउटर एरिया में है बैंगलोर का एयरपोर्ट। तो आप, मुझे लगता है सबको ही मैक्सिमम 1 आवर तो लगते ही होंगे। और मैं अंधेरे में ही, अंधेरा क्या, थोड़ी लाइट आ रही थी, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहा क्योंकि सब सो रहे थे, सिर्फ पापा मम्मी और मैं जाग रहे थे। क्योंकि मेरी दीदी भी जॉब करती हैं तो वो थक जाती हैं, और मम्मी की वजह से उनको हॉस्पिटल ये वो वगैरह, और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरा भांजा भी है एक, वो भी। तो मैं लाइट नहीं जलाना चाह रही थी, इसी कम लाइट में मैं चाय बना देना चाह रही थी, और मैंने चेंज भी नहीं किया था। मैंने कहा कि यार मैं पहले पापा को चाय बना के पिलाऊं, तो मैंने चाय बनाई। होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप लोग मुझे अपना प्यार दिखाएंगे, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं बहुत नई हूँ यार व्लॉगिंग में, और मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे मालूम है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। और एडिटिंग में सीख रही हूँ, तो कहीं कहीं थोड़ी सी गड़बड़ भी हो ही जाती है, पर मैं लगी हुई हूँ। और एक बात और, मेरे पापा को ना चाय बहुत ही अच्छी लगी थी। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपना प्यार बरसाते रहिएगा। ये वीडियो ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही, मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही लंबा बना दिया। एडिटिंग, मैंने कहा ना मैं नई हूँ यार, मुझसे ना एडिटिंग में समझ नहीं आता कि कितना करूँ, कितना रखूँ, कितना नहीं करूँ। और ये देखो, ये मैं सामान सब ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम नहीं, मैं बीच बीच में आती रहती हूँ, पर एक एक दो दो महीने हो जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ कहाँ क्या सामान रखा हुआ है, क्योंकि दीदी के कुक हैं, वो इधर से उधर सामान को करते रहते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता है। तो मैं ढूंढ ढूंढ के ना, इसीलिए वीडियो इतनी लंबी हो गई। फाइनली